Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Welcome to the class. Let us start with our chapter number 2, Science, Components of Food. In chapter 1, we have listed food items that we eat. We also identified the food items eaten in different parts of India and marked this on its map, right? Say for example, मैं किसी फूड आइटम का नाम लेता हूँ, आप बता दोगे कि वो फूड आइटम कहाँ की है. इफ़ आई से आलू के पराठे, सरसों का साग, मक्के की रोटी, तो आप बोलोगे दिस इज़ ईटन इन पंजाब मोइनली. इफ़ आई से इडली सांबार अप्पम, देन यू विल से इट इज़ ईटन इन केरला साइड. इफ़ आई से ढोकरा खाखरा, then it is in Gujarat, right? That is how food items are peculiarity of particular regions. A meal consists of chapati, dal, brinjal curry. Another may be of rice, sambar and vegetable preparation. Yet another meal could be an appam, fish curry and vegetables. Our meals usually have at least one of the item of some kind of grain. Alright, other items could be a dal or a dish or a meat and vegetables. So many things we eat in our daily life, है ना. दाल भी कितने प्रकार की होती है, चने की दाल, मूंग की दाल, फिर रोटी, बाजरे की रोटी आती है, गेहूं की रोटी आती है, चावल में भी अलग अलग वेराइटीज़ आती है ना, बासमती, जीरा साई. सो मैनी फूड आइटम्स आर देयर वी आर ईटिंग, जैसे कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1, जैसे पंजाब मक्के की रोटी, आंध्र प्रदेश राइस एंड सो ऑन इन योर टेक्स्ट बुक टेबल 2.1. Sometimes we may not usually eat all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reasons though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for special purposes? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमारा पेट से it is considered that milk is considered as the whole diet. दूध के अंदर आपको विटामिन, मिनरल सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग जो आपको सब फ्रूट्स में से, ग्रेन्स में से, दाल में से मिलेगा ना, वो सारी की सारी चीज़ें दूध के अंदर अवेलेबल है. दैट इज़ वाई योर मदर ऑलवेज कॉल्स ऑन यू, बेटा दूध पी लो, बेटा दूध पी लो, राइट? क्यों? कि कोई सी नोज़ दैट मिल्क कंटेन्स एवरीथिंग दैट यू नीड. आपकी बॉडी को जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें दूध के अंदर होती है, सिवाय एक, विटामिन सी. दूध के अंदर विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा. उसके लिए आप बाद में नींबू शरबत करके पी लो तो विटामिन सी भी मिल जाएगा आपको, राइट? तो जब दूध के अंदर सब कुछ अवेलेबल है तो हमें दूसरी सारी चीज़ें इतनी खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इतना सारा खाना क्यों वेराइटी ऑफ चाहिए? सी, आवर हेयर नीड्स सम काइंड ऑफ मिनरल्स, सम काइंड ऑफ विटामिन. आवर स्किन नीड्स विटामिन ई, आवर आइज़ नीड विटामिन ए, आवर बॉडी ग्रोथ नीड्स प्रोटीन्स. तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमको अलग अलग फ्रूट्स में से अलग अलग, देखो सीज़न वाइज फ्रूट्स भी आते हैं ना. वाटरमेलन आएगा तो गर्मियों की सीज़न में आएगा, मैंगो भी गर्मियों की सीज़न में आएगा. फिर सिट्रस फ्रूट, संतरे, मौसम्बी ने, वो सब सर्दियों के मौसम में मिलेंगे आपको. इट इज़ सेड दैट यू ईट बिटर गार्ड, करेले का सब्ज़ी आप बारिश की सीज़न में खाना चाहिए, राइट? सो ये सारी चीज़ें अलग अलग भगवान ने बना रखी है. वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस, वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स कितने होते हैं ना. तो ये सारी चीज़ें हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चाहिए होते हैं.
देखो आपको मैगी पसंद है राइट, तो सुबह उठ के आपको मैगी बना दी, टिफ़िन में भी मैगी डाल दी, दोपहर को घर पे खाना खाने गए तो भी मैगी है, फिर 4-5 बजे भूख लगी तब भी आपको मैगी दी जाएगी, फिर शाम को आपको मैगी नाश्ते में या उसमें मैगी दे दी जाएगी, तो आपकी फेवरेट है ना, आप कभी भी खा सकते हो। सो इज़ इट पॉसिबल? एक दिन चलेगा, 2 दिन होगा, फिर तीसरे दिन बोलोगे नहीं अब मैगी नहीं खानी, भले ही तुम्हारी कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो चाहिए वो वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सब में से हमको मिलता है। इसीलिए रोटेशन वाइज हम, ताकि बोर भी ना हो जाए एक एक चीज़ खाते हुए, और डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन्स हमको रोटेशन वाइज मिलते जाएं, इसीलिए आपको वेराइटीज़ ऑफ फूड मिलता है खाने को। दैट इज़ व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, हर एक फूड में क्या क्या होता है। Ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called the nutrients. तो हमें खाना कैसा खाना चाहिए? न्यूट्रिटिव, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अभी what are nutrients? The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 चीज़ें जो हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब जब कोई भी फूड पैकेट ख़रीदोगे ना, उसके अंदर भी लिखा होगा, देखो इस फूड पैकेट के अंदर प्रोटीन कितने ग्राम है, विटामिन कितने ग्राम है, फैट कितने ग्राम है, एनर्जी कितनी है, राइट। ये तो हम सब देखते नहीं हैं, सिर्फ एक पैकेट लिया, खा लिया और प्लास्टिक फेंक दिया, है ना। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय, अब देखो ये खाओगे तो आपको इसमें से प्रोटीन कितना मिलेगा, विटामिन कितना मिलेगा, राइट। ये तो फूड पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट एंड विटामिन्स। ये 5 चीज़ों को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। देन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर which are also needed by our body. Do all the foods contain all these nutrients? With simple methods we can test whether the cooked food or a raw ingredients contain one or more these nutrients. The test of presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to test of other nutrients. तो ये खाने के अंदर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई ये खाओगे तो इसके अंदर इतना प्रोटीन मिलता है, आपको ये प्रोटीन दिखता है, हमको हम देख के बता सकते हैं कि हाँ देखो ये रहा प्रोटीन उसके अंदर, ये रहा विटामिन्स, ये रहा मिनरल्स, ये हम देख नहीं पाते। तो है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट की जाती है, तो हमें पता चले कि उसके अंदर जो प्रोटीन है कि नहीं, विटामिन है कि नहीं, राइट, फैट कितना है, उनके हिसाब से हम वो खाना पसंद करते हैं, खाना खाते भी हैं। तो देखते हैं क्या क्या टेस्ट की जाती है। तो ये सारी 3 टेस्ट, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये 3 टेस्ट जो होती है ना, सिंपल भी होती है और ईजी भी होती है, जो हम करेंगे। अभी आप भी साइंस पढ़ रहे हो 6th स्टैंडर्ड में, आप भी छोटे मोटे साइंटिस्ट बन ही जाओगे टेस्ट करते करते, है ना। Let us see, for carrying out of this test you will need solutions of iodine, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ये सारे आपको तो घर में नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्कूल में ही मिलेंगे, तो सर के साथ में रह के हम टेस्ट करेंगे, है ना। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। एक टेस्ट ट्यूब आती है जिसके अंदर ड्रॉप वाइज केमिकल्स डाला जाता है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज ऑन रॉ मटेरियल्स। तो ये टेस्ट हम किसके ऊपर करेंगे, कच्चे फ्रूट के ऊपर, कच्चे वेजिटेबल्स के ऊपर, और उसको पकाने के बाद भी, तो पता चले कि कच्चा खाने में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है या पकाने के बाद मिलता है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप कच्ची खाओ तो आपको ज़्यादा विटामिन से मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मूंग का बोलता हूँ, राइट। मूंग को आप स्प्राउट भी कर सकते हैं, ऐसे खाओगे तो थोड़े हार्ड लगेंगे और खाओगे तो पेट भी दुखेगा। क्यों? क्योंकि स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए।
तो जैसे लक्ष्मी मैम ने आपको सिखाया था स्प्राउट कैसे करते हैं, राइट, कि कुछ भी ग्रेन्स जो होते हैं ना, जैसे मूंग, उसको पानी में भिगो के रख देने का, फिर दूसरे दिन उसको निकाल के गीला क्लोथ होता है ना, उसमें लपेट के रख दो, फिर तीसरे दिन उसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करो, और फिर खोल के देखोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड जैसे धागे जैसे निकल आए होंगे, है ना। तो वो अभी सॉफ्ट भी हो गए, उसके अंदर प्रोटीन भारी मात्रा में होता है, बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती है उसकी। तो कच्चा मूंग खाओगे तो इतना ताकत नहीं मिलेगा, स्प्राउट करके खाओगे तो वही की वही ज़्यादा ताकत देगा तुम्हें, राइट। फिर जब आप उसको पका के खाओगे गरम करके, राइट, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी थोड़ी सी, राइट। सो एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग तरीके से खाओगे तो आपको अलग अलग अमाउंट में एनर्जी, शक्ति, मिनरल्स, विटामिन्स वो सब मिलेंगे, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ ये लो 10 रुपये, तो एक दुकान में जाओगे तो 10 रुपये की एक ही आइसक्रीम आएगी, दूसरी दुकान में जाओगे तो वो 10 रुपये की आपको 2 आइसक्रीम देगा, और किसी तीसरी जगह जाओगे तो आपको 3 आइसक्रीम देगा। तो आप कौन सी दुकान से ख़रीदोगे? ऑब्वियसली तीसरी दुकान से। क्यों? क्योंकि आपको 10 रुपये में 3 आइसक्रीम मिलती है, लेकिन वो आइसक्रीम के अंदर है क्या, वो टेस्ट करने को मिलेगा। क्यों वो 10 रुपये की एक देता है और वो 3 देता है? तो जब हम पता लगा सकेंगे कि भाई इसके अंदर दूध ज़्यादा है, इसके अंदर दूध कम है, इसीलिए 3 देता है, बाकी तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, अंदर आइसक्रीम तो है ही नहीं। सो उसी तरह फूड के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, है ना, वो कैसे खाएंगे तो हमको ज़्यादा मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो वो हम देखेंगे, राइट। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर रेडीमेड नहीं है टेस्ट करने के लिए कि भाई मेरे को इसमें टेस्ट करना है प्रोटीन है कि नहीं, तो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए मुझे उसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा, लेकिन वो तो है नहीं मेरे पास आयोडीन सॉल्यूशन, तो टीचर आपको हेल्प कर सकते हैं बनाने में, राइट। Let us begin with by testing the different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrate, and the main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. If we easily test if a food item contains starch. अभी देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अलग अलग किस्म का होता है, और मेनली उसकी 2 किस्म होती है, दैट इज़ शुगर एंड स्टार्च। तो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं वो टेस्ट करना है अगर हमें, तो हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या स्टार्च है या शुगर है। शुगर का मतलब अगर वो खाने में आपको मीठा लगता है तो आप तुरंत बता दोगे इसके अंदर शुगर है। स्टार्च टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रो इंग्रेडिएंट, पुट 2 or 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। जो खाना है कच्चा हो या पक्का हो उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स आपको आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं, राइट। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। फिर थोड़ी देर देखो, ऑब्जर्व करो कि खाना जो है उसका कोई कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक? अगर वो खाना जो है वो ब्लू और ब्लैक बन जाता है, राइट, a blue or black color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch and enter all your observation in table 2.2। जो आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल 2.2 है उसमें अलग अलग नाम दिए फूड आइटम के, रो पोटैटो, मिल्क, अनपाउडर्ड, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, उन सब के ऊपर 1, 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डालो। थोड़ी देर बाद देखो, अगर वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो आप बोल सकते हो इसके अंदर कार्बो स्टार्च है। अंडरस्टूड? अगर नहीं होता है तो नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन की टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये तो हमको आ गया अभी कि भाई कोई भी खाना हो उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालो, अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट है।
अभी देखते हैं प्रोटीन. लेट अस सी हाउ प्रोटीन्स आर टेस्टेड. Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make it a paste of it or powder it. अगर कोई खाना आप टेस्ट करना चाहते हो कि इसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं और वो सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको काट के या ग्राइंड करके उसको पाउडर फॉर्म करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू मेक इट एज ए पाउडर फॉर्म, देन पेस्ट. या तो उसका पेस्ट बनाओ या उसका पाउडर बनाओ. It grind or mash a small quantity of food item. Put some of this in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. तो चाहे वो पेस्ट हो या पाउडर हो, एक टेस्ट ट्यूब में डालो और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल के उसको शेक करो, हिला के रखो. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate. एक सॉल्यूशन आता है जो अपनी लेबोरेटरी में है, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसके अंदर डालेंगे. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. फिर उस टेस्ट ट्यूब में हम 10 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, कॉस्टिक सोडा के डालेंगे. अब फिर उसको शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. तो पहले हमने 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिए, फिर फूड अंदर आइटम डाला, फिर उसके अंदर हमने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, कितना 2 ड्रॉप. उसके बाद वापस हमने 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डाला. फिर टेस्ट ट्यूब को हिलाओ और थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो. फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, क्या वायलेट कलर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर. प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. अगर वो वायलेट कलर की हो जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर तो समझ जाओ इसके अंदर प्रोटीन है. और अगर वायलेट कलर नहीं बनता है तो समझ जाओ इस खाने के अंदर प्रोटीन नहीं है. राइट. सो पहले हमने खाने के ऊपर डाला था आयोडीन सॉल्यूशन. अगर वो ब्लैक और ब्राउन हुआ, ब्लैक और ब्लू हुआ, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. फिर कोई भी फूड के अंदर प्रोटीन है कि नहीं वो देखना है हमें, तो उसको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो और फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालो. राइट. फिर थोड़ी देर हिला के रख दो. अगर वो वायलेट कलर हो जाता है तो उसके अंदर प्रोटीन है, अदरवाइज नहीं है. तो टुडे वी हैव लर्नड हाउ टू टेस्ट द फूड आइटम्स दैट कंटेन्स स्टार्च एंड प्रोटीन. नेक्स्ट टेस्ट हम लोग करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन रिवाइज द चैप्टर. टेक केयर.